नमस्कार साथियों, स्टडी बैटल यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। हिंदी ग्रामर या हिंदी विशेष की जो हम सीरीज चला रहे हैं आर स्पेशल के लिए, उसी सीरीज में आज हम वाक्यांश के लिए एक शब्द में कुछ और वाक्यांश के लिए शब्दों को डिस्कस करेंगे। क्योंकि आइए स्टार्ट करते हैं। पहला दिया हुआ है कि जिसका उच्चारण ना किया जा सके उसको हम कहते हैं अनुच्चरित। जिसका अनुभव किया जा सके या किया गया हो उसको हम कहते हैं अनुभूत। जिसका मन किसी दूसरी ओर हो, ओके, जिसका मन किसी दूसरी तरफ हो उसको हम कहते हैं अनमना, या हम इसको कहते हैं अन्य मनस्यक। ओके, अन्य मनस्यक। ओके, दोनों शब्द इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। अन्य मनस्यक आपको ज्यादा ध्यान रखना है, बाकी अनमना तो आप ऐसे ही गेस कर सकते हो। जिसका कोई निश्चित घर न हो उसको हम कहते हैं अनिकेत। निकेत का मतलब होता है, या निकेतन का मतलब घर होता है, और अनिकेतन का मतलब हो जाएगा जिसका कोई घर ना हो। जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो उसको हम कहते हैं अभिजात। ओके, अभि मतलब उच्च कुल में, प्लस जात का मतलब जन्मा। जिसका विभाजन न किया जा सके या जिसको तोड़ा न जा सके, बांटा न जा सके उसको हम कहते हैं अविभाजित। जिसका मन उदार है उसको हम कहते हैं उदार मना। जिसका मन महान हो उसको हम कहते हैं महामना। तो देखिए, दो तरह के शब्द हैं। जिसका मन उदार हो तो उसको हम कहते हैं उदार मना। जिसका मन महान हो उसको हम कहते हैं महामना। जिसका हृदय उदार हो उसको हम कहते हैं उदार हृदय। जिसका उल्लेख किया गया हो या जिसको उल्लेखित किया गया हो उसको हम कहते हैं उल्लिखित। जिसका निवारण ना किया जा सके उसको हम कहते हैं अनिवार्य। जब कहते हैं ना कि ये चीज अनिवार्य है, तो अनिवार्य का मतलब है इसका निवारण नहीं किया जा सकता है, इसको हटाया या टाला नहीं जा सकता है। जिसका संबंध किसी एक देश से हो उसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है एक देशीय। जिसका उच्चारण ओष्ठ या ओठ से हो उसको हम कहते हैं ओष्ठ। जिसका संबंध उपनिवेश या उपनिवेशों से हो, जिसका संबंध उपनिवेश या उपनिवेशों से हो उसको हम कहते हैं औपनिवेशिक। जिसका संबंध उपन्यास से हो उसको हम कहते हैं औपन्यासिक। जिसका जन्म छोटी या अत्यंत अंत्य जाति में हुआ हो, छोटी या अन्य जाति में हुआ उसको हम कहते हैं अंत्यज। अंत्यज का मतलब हो जाएगा छोटी, और अंत्य का मतलब छोटी, और जा का मतलब जाति। जिसका जन्म अनु मतलब पीछे हुआ हो उसको हम कहते हैं अनुज। जैसे जिसका जन्म पहले हुआ हो उसको हम कहते हैं अग्रज या बड़ा। जिसका जन्म अनु मतलब पहले, पीछे मतलब बाद में हुआ हो उसको हम कहते हैं अनुज। जिसका खंडन ना हो सके उसको हम कहते हैं अकाट्य। जिस बात को काटा ना जा सके, जिस बात को तोड़ा ना जा सके, जिस बात को खंडित ना किया जा सके उसको हम कहते हैं अकाट्य। जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो उसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है क्षिप्र हस्त। ओके, हस्त का मतलब हाथ और क्षिप्र का मतलब बहुत तेज। जिसका हृदय भग्न हो, हृदय भग्न होने का मतलब है भग्न हृदय। जिसका चिंतन किया जाना चाहिए उसको हम कहते हैं चिंतनीय। जिसकी चिकित्सा की जा सके उसको हम कहते हैं चिकित्स्य। ओके, जिसकी थाह न हो उसको हम कहते हैं अथाह। जिसकी थाह न हो, उसके जिसकी सब जगह बदनामी हो उसको हम कहते हैं कुख्यात। दो तरह के शब्द होते हैं, कुख्यात और प्रख्यात। ओके, जिसकी सब जगह बदनामी हो मतलब उसकी चर्चा हर जगह होती है, लेकिन वो चर्चा जो है नेगेटिव सेंस में हो तो उसको हम कहते हैं कुख्यात, और उसकी चर्चा या उसकी बात अगर पॉजिटिव सेंस में हो तो उसको हम कहते हैं प्रख्यात। जिसकी तीन भुजाएं हो उसको हम कहते हैं त्रिभुज। ये तो बहुत आसान है। जिसकी आयु बड़ी लंबी हो उसको हम कहते हैं दीर्घायु। जिसकी आयु कम हो उसको हम कहते हैं अल्पायु। जिसकी धर्म में निष्ठा हो उसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है धर्मनिष्ठ। जिसकी बहुत अधिक चर्चा हो उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है बहुचर्चित। जिसकी चार भुजाएं हो का मतलब है चतुर्भुज। चतुर मतलब चार और भुज माने भुजाएं। जिसकी कल्पना की जा सके, जिसकी कल्पना की जा सके उसके लिए शब्द इस्तेमाल होगा कल्पनीय। यहाँ पे सब थोड़ा मिस्टेक हो गया है, अकल्पनीय नहीं कल्पनीय होगा। अगर यहाँ पे हो जाएगा जिसकी कल्पना ना की जा सके तो अकल्पनीय होगा। जिसकी जिसकी अपेक्षा का मतलब है उम्मीद हो उसको कहते हैं अपेक्षित, या इसी को इंग्लिश में एक्सपेक्टेड कहते हैं। जिसका कोई हिस्सा टूटकर अलग हो गया हो उसको हम कहते हैं खंडित या ब्रोकन इंग्लिश में कहते हैं। जिसकी घोषणा की गई हो उसको हम कहते हैं
घोषित, इंग्लिश में इसको हम कहते हैं डिक्लेयर्ड। ओके, क्योंकि आपके एग्जाम में या कहीं कहीं कुछ ऐसे एग्जाम हैं जहाँ पे जैसे सीडीएस का एग्जाम हुआ, यूपीएससी का, एनडीए का एग्जाम हुआ जिसमें इंग्लिश ग्रामर आती है, तो उसके लिए भी इस तरह की वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। जिसकी बाहें अधिक लंबी हो उसको हम कहते हैं प्रलंब बाहु। प्रलंब मतलब बड़ी बाहें और बाहु मतलब भुजाएं या बाहें। जिसकी उपमा न दी जा सके उसको हम कहते हैं निरूपम। ओके, जिसकी भुजाएं बड़ी हों यह महाबाहु, महाबाहु। जिसकी ग्रीवा मतलब गर्दन सुंदर हो उसको हम कहते हैं सुग्रीव। ओके, सु मतलब सुंदर और ग्रीव या ग्रीवा मतलब गर्दन। जिसकी बाहुएं दीर्घ हैं उसको हम कहते हैं दीर्घ बाहु। जिसकी पत्नी साथ में न हो उसको हम कहते हैं विपत्नीक, और जिसकी पत्नी साथ में हो तो उसको हम कहते हैं सपत्नीक। जिसकी सूचना राजपत्र में दी गई हो, गैजेट में दी गई, उसको हम कहते हैं राजपत्रित। इसी को इंग्लिश में कहते हैं गैजेट। आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा गैजेट के बारे में। जिसकी जीविका बुद्धि के बल पर चलती हो उसको हम कहते हैं बुद्धिजीवी। जिसका ज्ञान इंद्रियों से परे हो उसको हम कहते हैं अगोचर। ये का इंपॉर्टेंट है, काफी कई बार एग्जाम में आया हुआ है। जिसका ज्ञान इंद्रियों से परे हो उसको हम कहते हैं अगोचर। जिसका कोई दूसरा उपाय न हो उसको हम कहते हैं अनन्योपाय। ओके, अनन्योपाय। जिसका आदर न किया गया हो उसको हम कहते हैं अनादृत। जिसका वचन द्वारा वर्णन न किया जा सके, जिसको वचन के द्वारा वर्णित न किया जा सके उसको हम कहते हैं अनिर्वचनीय। ओके, जिसके हृदय में दया नहीं है, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, उसके लिए उसको हम कहते हैं निर्दय। जिसके कुल का पता न हो, जिसके कुल मतलब परिवार, बैकग्राउंड, ओके, पृष्ठभूमि का पता न हो उसको हम कहते हैं अज्ञात कुल। अज्ञात मतलब पता न हो, कुल का मतलब परिवार या पृष्ठभूमि। जिसका चूड़ा पर, जिसके चूड़ा पर चंद्र हो उसको हम कहते हैं चंद्रचूड़। चंद्र मतलब चंद्रमा और चूड़ मतलब जो बालों का चूड़ा बनाया जाता है उसको हम चूड़ कहते हैं। जिसके हाथ में चक्र हो उसको हम कहते हैं चक्रपाणी। चक्र मतलब चक्र हो जाएगा और पाणी मतलब हाथ में। जिसके विषय में उल्लेख करना आवश्यक हो उसको हम कहते हैं उल्लेखनीय। जिसके विषय में उल्लेख करना अति आवश्यक हो उसको हम उल्लेखनीय कहते हैं। जिसके पास करोड़ों रुपए हो उसको हम कहते हैं करोड़पति। जिसके लंबे लंबे बिखरे बाल हो उसको हम कहते हैं झबरा। ओके, जिसके लंबे लंबे बिखरे बाल हो उसको झबरा कहा जाता है। ये जानवर के सेंस में ज्यादा इस्तेमाल होता है। जिसके हृदय में ममता न हो उसको हम कहते हैं निर्मम। जिसके हृदय में दया न हो उसको हम कहते हैं निर्दय। ओके, निर मतलब ना हो, ममता मतलब मर्म और दया मतलब दया। जिसके बिना कार्य न चल सके उसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है अपरिहार्य। ओके, सो ये कुछ और वाक्यांश के लिए शब्द हुए जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें कई सारे आसान भी थे लेकिन कुछ वाक्यांश के लिए शब्द ऐसे थे जो आपको एग्जाम के टाइम पे हो सकता है रिवीजन करना पड़े। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और शब्दों को लेकर के आएंगे, डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।